ये मास्टर सेफ जब सुअर को काट रहा था, उसकी छुरी सुअर की बॉडी के चारों ओर घूमी और उसके मुंह से बाहर निकल आई, लेकिन ब्लेड पर खून का एक भी बूंद नहीं लगा। फिर सेफ ने सुअर की टांगें पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। एक ही पल में मांस और हड्डियां अलग हो गई। सभी ने उसकी कुकिंग स्किल्स की तारीफ की। जल्द ही सुअर का डिश सबको परोसा गया, लेकिन खाने के तुरंत बाद सबके पेट में दर्द होने लगा। आदमी को समझ आ गया कि खाने में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सारी सामग्री उसी ने तैयार की थी, सिवाय उस आखिरी नमक के जो उसके सहायक ने दिया था। सेफ को अपने सहायक पर शक हुआ और वो गुस्से से अपने सहायक से पूछने लगा, लेकिन सहायक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। गाँव वालों ने अब सेफ पर भरोसा करना छोड़ दिया। वो अपनी सफाई नहीं दे पाया, इसलिए गांव के मुखिया ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। जीविका चलाने के लिए सेफ एक रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए गया। यहाँ उसका मुकाबला इस लड़के से था। लड़के ने एक पफर फिश पकड़ी और अपनी सटीक चाकू चलाने की कला से उसे बारीक टुकड़ों में बदल दिया। अब बारी सेफ की थी। उसने एक सी ब्रीम मछली उठाई और उसकी पीठ चीरकर पतले टुकड़े काट दिए। सबसे हैरानी की बात, वो सी ब्रीम मछली अब भी तैर रही थी, जबकि उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बॉस को सेफ की डिश ज्यादा पसंद आई। लड़का हैरान था। पता चला कि सेफ ने अभी जो चाकू इस्तेमाल किया था वो बर्फ का चाकू था। लड़का मान गया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो उस आदमी का चेला बनना चाहता है। जब पता चला कि आदमी की कुकिंग बहुत अच्छी है, रेस्टोरेंट का हेड शेफ असुरक्षित महसूस करने लगा। फिर हेड शेफ ने भी आदमी से कुकिंग में मुकाबला करने की ठानी। जो भी हारेगा उसे रेस्टोरेंट छोड़ना होगा। इस बार डिश थी गुलाबी बतख। सेफ ने उस लड़के को अपना चेला बनाया और जल्द ही दोनों ने डिश पूरी कर ली। लड़की ने हेड शेफ की बतख चखी, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगी। अब बारी थी सेफ की डिश की। लड़की को लगा कि उसकी बतख तो ठंडी हो गई है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वो जल गई। उसी पल सेफ की बतख से भाप निकलने लगी और बहुत अच्छी खुशबू आई। पता चला कि सेफ ने बतख को मॉल्ट शुगर से लपेट दिया था, जिससे डिश ठंडी नहीं हुई थी। लड़की ने एक टुकड़ा चखा, वो स्वाद से दंग रह गई। हेड शेफ ने ये देखा तो उसने भी आदमी की डिश का एक टुकड़ा खाया। फिर उसने एक हल्की सांस ली और हार मान ली। वो जानना चाहता था कि उसने ये कैसे पकाया। पता चला सेफ ने पकाने के दौरान एक बार भी चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जैसे ही चाकू मांस को छूता डक के रेशे टूट जाते और उसका टेक्सचर बिगड़ जाता। तो आदमी ने अपने चेले से डक की हड्डियों को हथेली से तोड़ने को कहा। अब हारने के बाद हेड शेफ हमेशा के लिए रेस्टोरेंट छोड़कर चला गया और इस तरह आदमी नया हेड शेफ बन गया। ऐसी किस मूवी का नेम जानना है तो फॉलो एंड शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद एक कमेंट करो, मूवी नेम मिल जाएगा।